Good evening, friends. Today we are discussing the most important topic, that is NABARD. Every examiner likes this topic the most because they give questions like assertion and reasoning. Okay, so what is the full form of NABARD? National Bank for Agriculture and Rural Development, NABARD. And when it was formed? It was formed in 1982. एंड व्हाट इज द मेन पर्पस? मेन पर्पस है उसका कि प्रमोट करना फाइनेंस को टू द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज और अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी. ठीक है, जैसे रूरल इकोनॉमी, बूस्टिंग रूरल इकोनॉमी. आरबीआई ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड कमिटी टू रिव्यू द अरेंजमेंट्स फॉर एफसे फॉर इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. इसको याद करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ. पहले हिंदी में बता रही हूँ, देन इंग्लिश में. ठीक है, जैसे हम एक म्यूजियम में जाते हैं. ठीक है, एक पर्सन गया म्यूजियम में, तो वो कह रहा है कि मुझे यहाँ पर अपनी जो मैंने कलाकारी की है, क्रिएटिविटी की है, मुझे इसको अपने म्यूजियम में रखने की इजाजत चाहिए. तो वो क्या करता है? क्राफ्ट कार्ड मांगता है. ये है हमारा क्रेफी कार्ड, लेकिन वो मांगता है क्राफ्ट कार्ड. देखो, इसको इतने भारी भरकम वर्ल्ड को याद करने के लिए ना हमें कोई ना कोई ट्रिक चाहिए होती है. तो मैंने क्या किया, क्राफ्ट कार्ड बना दिया इसको. उस हिसाब से मेरे को बाकी सब तो याद रहेगा ना, कम से कम मैं कुछ छोड़ूंगी तो नहीं. इसमें एमसीक्यू टाइप में ये जरूर आएगा. कमिटी टू रिव्यू अरेंजमेंट फॉर, कभी वो इंस्टीट्यूशनल छोड़ देंगे, कभी क्रेडिट छोड़ देंगे, कंफ्यूज करने के लिए. एक तो वो है इतना बड़ा, हमारा जल्दीबाजी में ना ध्यान नहीं जाता. तो क्या होता है कि क्राफ्ट कार्ड, हमने बोला कि हमें क्राफ्ट कार्ड दे दो और परमिशन दे दो कि हम यहाँ अपना सामान लगा सकें. ठीक है, ये हिंदी में. अब इंग्लिश में मैं बताती हूँ. सपोज अ पर्सन हु वांट्स टू शो इट्स क्रिएटिविटी इन अ म्यूजियम, ही वांट अ परमिशन टू द क्राफ्ट्समैन, जो कि वहां पे एक मैनेजर है. ही वांट्स अ परमिशन ऑफ मैनेजर ऑफ द म्यूजियम दैट आई वांट टू शो माई क्रिएटिविटी to the people in the museum. Please give me permission by giving the craft card. Okay, तो craft card, crafty card, but it is the crafty card. ठीक, तो crafty card. Committee to review the arrangements for institutional credit for agriculture and rural development. Okay, now अब ये बना कब? crafty card, when it was formed, crafty card formed on 30 March 1979 में, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ श्री बी शिवरमन. ये है शिवरमन हमारे, नॉट शिव, इट्स शिवरमन. हाँ, फॉर्मर मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन. ये हमारे पहले के प्लानिंग कमीशन रह चुके हैं. दे वर अर्लियर अ प्लानिंग कमीशन. ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. NABARD was a apex institution, apex development bank by government of India. ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? Where is the headquarter of NABARD? मुंबई, इंडिया में. एंड हु इज द चेयरमैन ऑफ NABARD? हर्ष कुमार भनवाले. ये मैंने लिखा नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देती हूं. हर्ष कुमार भनवाले. ठीक है, ये कौन है? इसके चेयरमैन है NABARD के. ठीक, तो कमिटीज इंटरिम रिपोर्ट सबमिटेड ऑन 28 नवंबर. देखो, आजकल बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं कि इसकी इंटरिम रिपोर्ट कब सबमिट होती है और उसकी कब होती है, क्योंकि सब कुछ उलट फुलट हो गया है. अब क्या कहते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल भी आपको पता है कैसे कैसे, कितनी कितनी कौन सी डेट के, 15 जुलाई, सितंबर हटा दी, मतलब 15 जुलाई कर दी थी, सितंबर कर दिया. तो ये सब भी मैं अभी आपको पढ़ाऊंगी इनकम टैक्स में. लेकिन ये आपको सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कब उन्होंने कमिटी की इंटरिम रिपोर्ट सबमिट करने को कहा. 28 नवंबर 1979. ठीक है, अब मैं इंग्लिश में बताऊंगी. Now I will explain in English. Committee's interim report submitted on 28 November 1979 outlined by the need of new organizational device by providing undivided attention. Means जो
जिस पे टॉपिक पे सबसे ज्यादा या जिस पे एरिया पे बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए था, अटेंशन करना चाहिए था, उस पर ना होने के वजह से ये इस कमिटी को फॉर्म किया गया था। ठीक है, तो किस पर फोकस करना था उनको फोकस करना था रूरल इकोनॉमी पे, रूरल अंडर डेवलप्ड एरिया को। ठीक है, रूरल अंडर डेवलप्ड एरिया को। तो कमिटीज इंटरिम रिपोर्ट सबमिटेड ऑन 28 नवंबर 1979 आउटलाइन द नीड ऑफ अ organizational device for the providing undivided attention and focus to credit related issues. सबसे पहले NABARD promotes the funding to underdeveloped economy. ठीक है, loans, provide loans. Next ये करता है credit related issues linked with rural development. ठीक, तो ARDC क्या होता है? एग्रीकल्चर रीफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। एग्रीकल्चर रीफाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो ये कमिटी ये करती है, NABARD भी करता है, लेकिन एग्रीकल्चर रीफाइनेंस ARDC करती है। ठीक, एग्रीकल्चर रीफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन क्या करती है? प्रोवाइड करती है क्रेडिट रिलेटेड इश्यूज जो कि रूरल डेवलप्ड एरिया से कनेक्टेड है। सेटअप विद इनिशियल कैपेसिटी, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पेपर में आया हुआ है। मैंने जस्ट पॉइंट में मेन जो आए हुए पास्ट ईयर के क्वेश्चन है उसको इंक्लूड किया है। आई एम इंक्लूडिंग ऑल द समरी ऑफ पास्ट क्वेश्चन। ओके, आई एम नॉट इंक्लूडेड जस्ट unnecessary material. Now, set up with initial capacity rupees 100 crore, paid up capital 5,000 crore as on 31st March 2016. ये तो खैर सबको समझ आ जाएगा, जो हिंदी के हैं वो भी, इंग्लिश के हैं वो भी। ठीक, रिवीजन इन कंपोजिशन ऑफ शेयर कैपिटल, अब उसको दोबारा से रिवाइज किया है। जो कंपोजिशन पहले था शेयर कैपिटल का, अब उसको दोबारा से रिवाइज किया गया है। ठीक है, तो रिवीजन इन कंपोजिशन ऑफ शेयर कैपिटल बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड RBI। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितना होल्ड करती है? 4980 कैपिटल, 4980 करोड़, 99.60%। ठीक, जबकि RBI कितना होल्ड करती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इतना होल्ड कर लिया, RBI बचा हुआ होल्ड कर लेगी 20 करोड़ 0.40। इनको तो मिला के 100% करना है ना, इनको मिला के 100%। तो 4980 और 20 करोड़। ओके, RBI कितना? 20 करोड़, ये आया हुआ क्वेश्चन है। RBI कितना होल्ड करता है? 20 करोड़, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 4980। वो फिगर्स ऐसी इतनी क्लोज देते हैं, एक करता है 4890, एक करते हैं 9480, तो 4980। ठीक है, नाउ 3 मेजर हेड ऑफ NABARD कौन कौन से हैं? 3 मेजर हेड, वो कह देंगे कौन सा इनमें से नहीं है। तो कौन कौन से हैं? क्रेडिट फंक्शन, डेवलपमेंट फंक्शन, प्रमोशनल फंक्शन। हम CID देखते थे, CID, लेकिन ये क्या है हमारा? CID, लेकिन ये है CPD। हाँ, तो क्रेडिट फंक्शन, ये कॉमन सेंस बात है, इसमें ये तिगड़म बैठाने की जरूरत नहीं है। इट इज अ कॉमन सेंस क्वेश्चन. We will not here to apply any trick on these functions, on these heads. Credit function, development function, promotional function. Now functions क्या क्या है इसके? functions है हमारे promoting rural development activities. क्या promote करते हैं? rural development activities. It promotes rural development activity, जैसा कि मैं आपको earlier बता भी चुकी हूँ, as I explained earlier also. नेसेसरी फाइनेंस असिस्टेंस टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जिसको ज्यादा जरूरत है फाइनेंस की, ये सिर्फ उन्हीं स्मॉल सेक्टर इंडस्ट्रीज को प्रोवाइड करता है. द इंडस्ट्रीज विच रिक्वायर द मोस्ट पार्ट ऑफ लोन और अमाउंट ऑफ मनी, NABARD will provide them as a finance or loan. NABARD promotes various organizations involved in agriculture production by contributing to their capital.
नाबार्ड किसे प्रमोट करता है? बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन को जो कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में भी इन्वॉल्व है और वो उनके कैपिटल को भी प्रोवाइड करती हैं। जैसे किसी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के पास नहीं है कैपिटल कि वो इन्वेस्ट कर सकें या फिर खड़ी कर सकते अपनी कंपनी, तो नाबार्ड क्या करेगा, उनको कुछ सालों के लिए दे देगा कि हाँ ले लो लोन और तुम अपना कर लो, चाहे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कर लो किसानों के लिए, या फिर तुम अपनी कैपिटल दे, मतलब मैं कैपिटल दे देता हूं, तुम अपनी कंपनी सेटअप कर लो। तो नाबार्ड प्रमोट्स वेरियस ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और क्या करता है, कॉन्ट्रीब्यूट देयर कैपिटल। ओके, नेक्स्ट, बैंक इज प्रोवाइडिंग लोन्स टू इंस्टीट्यूशंस। बैंक क्या करता है, प्रोवाइड करता है लोन्स इंस्टीट्यूशंस को इन्वॉल्व इन लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चर लोन अगेंस्ट गारंटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। देखो नाबार्ड जो है, नाबार्ड क्या करेगा कि कंट्रोल करेगा, ठीक, कैपिटल नहीं कंट्रीब्यूटिंग करेगा, सॉरी कंट्रोल क्यों करेगा, कैपिटल कंट्रीब्यूट ही तो करेगा, ठीक है। तो बैंक इज प्रोवाइडिंग लोन्स टू इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व इन लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चर लोन अगेंस्ट गारंटी ऑफ द स्टेट। मतलब वो गारंटी लेता है कि तुम यहाँ पर अपनी या तो कोई घर की वो दे दो, क्या बोलते हो उसको, वसीयत टाइप गारंटी चाहिए उनको कि या तो स्टेट गवर्नमेंट उसकी गारंटी दे कि हाँ ये अगर ये वाली कंपनी अगर लोन मांग रही है ना तो ठीक है, हम इसकी गारंटी देते हैं कि हाँ ये लोन वापस कर देगी, ठीक है। तो मैंने क्या बताया वो मैं इंग्लिश में बता देती हूँ। सपोज a company wants a loan of 20 crore from the NABARD institution या NABARD Apex Development Bank to set up a company। तो जिस कंट्री में ये कंपनी होगी, अ कंपनी विच इज सिचुएटेड इन विच स्टेट, जैसे ये बैंगलोर में है, लाइक इट इज सिचुएटेड इन बैंगलोर, तो बैंगलोर स्टेट गवर्नमेंट गिव्स द गारंटी टू नाबार्ड दैट यस दिस कंपनी विल रिफंड या रीफाइनेंस या फिर क्या कहते हैं उसको कि वापस कर देगी, रिटर्न कर देगी लोन। इंटरेस्ट तो खैर ये लेते ही नहीं है, ठीक है, इंटरेस्ट फ्री लोन्स है ये। तो बैंगलोर स्टेट गवर्नमेंट said to NABARD that yes this company will return the loan as the time specified by you। next, bank is providing loans to institutional, ये हो चुका, लॉन्ग टर्म के लिए देती है, लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चर। ये कंपनी एस्टेब्लिश करने के लिए भी दे सकती है, कंपनी एस्टेब्लिश कर दी, या फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए सबसे ज्यादा देती है, ठीक है। कंपनी एस्टेब्लिश करने की ये बात की बात है, और बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस हैं जो कंपनी सेटअप करने के लिए लोन देती हैं, लेकिन ये मेनली किसके लिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट, promote minor irrigation projects by financing state governments sponsored irrigation project। देखो स्टेट गवर्नमेंट ने स्पॉन्सर किया इरिगेशन प्रोजेक्ट को, लेकिन क्या हुआ कि इतना ज्यादा उन पे ध्यान नहीं दिया, और ज्यादा जो माइनर छोटे मोटे रह गए थे ना इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, उनको दोबारा से और प्रमोट किया ताकि उनको और ध्यान जाए। जो एरिया मतलब ज्यादा डेवलप नहीं है, उनकी जो डेवलपिंग इकोनॉमीज है उनमें और ज्यादा ध्यान जाए कि हाँ इरिगेशन करना जरूरी है, इरिगेशन बहुत जरूरी है, तो वो प्रमोट करता है माइनर इरिगेशन। स्टेट गवर्नमेंट भी बहुत स्पॉन्सर करती है इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को, ठीक है। अब मैं इंग्लिश में बताती हूँ। अर्लियर देयर इज नो फैसिलिटी फॉर इरिगेशन बट नाउ देयर आर सो मेनी टेक्नोलॉजीज, ट्रक्स और ट्रैक्टर्स एक्सेट्रा आर प्रोवाइडेड टू फार्मर्स फॉर डूइंग इरिगेशन। तो नाबार्ड promotes minor irrigation project by financing स्टेट गवर्नमेंट्स स्पॉन्सर्ड इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, कि हाँ स्टेट गवर्नमेंट को हम पैसे देंगे, तुम माइनर इरिगेशन को और ज्यादा प्रमोट करो, ठीक। अब सेटिंग अप नाबार्ड, क्या करते हैं, सेट करते हैं नाबार्ड को, सेटिंग अप नाबार्ड। देयर हैज बीन अ कंसिडरेबल इंक्रीज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट बोथ बाय कमर्शियल एंड कोऑपरेटिव बैंक्स। तो सेटिंग अप, ये नाबार्ड सेट करता है क्या, कंसिडरेबल इंक्रीज करना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट कमर्शियल बैंक्स में भी और कोऑपरेटिव बैंक्स में भी,
ये दे सकता है किन दो बैंक्स में, कमर्शियल और कोऑपरेटिव बैंक्स, नॉट आरबीआई वगैरह, इसका कोई रोल नहीं है आरबीआई का यहाँ पे, ठीक है, कमर्शियल बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक्स में, ठीक। नाउ NABARD ऑल्सो स्ट्रेंथन्ड अप द वर्किंग ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स। जब ये बैंक है तो दूसरे बेचारे रीजनल रूरल जो बैंक्स हैं उनकी भी तो मदद करेगा, उनको भी वो स्ट्रेंथन करने में बहुत मदद कर रहा है, ठीक है। आई होप आपको ये आज का टॉपिक समझ आया होगा NABARD का, और अगर कोई भी MCQ वगैरह वो पूछेंगे तो आप कर दोगे। वैसे मैं MCQ कोर्स लेकर आऊंगी, कल लेकर आऊंगी MCQ कोर्स भी, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब पसंद आया हो। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।